सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार संसद में कहा था, जो ब्राह्मण समाज से हैं, कि आरक्षण तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आरक्षण को इस हाल में कर दिया जाए कि वो रहे या न रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या उसी एजेंडे पर यह सरकार चल रही है? दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार में लगभग 9 लाख नौकरियों का बैकलॉग है। 9 लाख नौकरियों का मतलब है कि इसमें 49.5% नौकरी तो SC ST OBC का है, तो 4.5 लाख करीब तो वो हुआ, प्लस क्रीमी लेयर के जो OBC हैं और किसान जातियां हैं, जाट, पटेल, मराठा, जिनको सचमुच नौकरी की जरूरत है, वो जनरल में क्वालिफाई करते। तो मान के चलिए 6 से 7 लाख नौकरी जो है वो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों का रोक के रखा गया है। तो क्या यही वो तरीका है कि आरक्षण रहे कागज पर, लेकिन उसको जमीन पर न उतरने दिया जाए? और इसीलिए केंद्र सरकार ने लगभग 9 लाख नौकरियों को फ्रीज कर रखा है। क्या वही ये संघी तरीका है कि आरक्षण रहे लेकिन उसको इंप्लीमेंट ना करना पड़े? अब ये तो सिर्फ केंद्र के बैकलॉग हैं। लगभग 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन या उनकी अपनी। अगर मान लीजिए वहां 3-3 लाख भी बैकलॉग है या 4-4 लाख भी, तो सोचिए कितनी नौकरियों का बैकलॉग है। जब केंद्र सरकार के पास 9 लाख लगभग नौकरियों का बैकलॉग है, 8,75,000, तो राज्यों की नौकरी समझ लीजिए। इसका मतलब है कि इस देश के लाखों बहुजनों को नौकरी नहीं देना पड़े, इसीलिए बैकलॉग रखा गया है। और नौकरी क्यों जरूरी है? इस देश में अभी भी जो SC ST OBC हैं, वो पहला जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनको नौकरियों की बहुत जरूरत है। हम लोग पहली पीढ़ी हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं। देश में SC ST OBC के पास न तो पुश्तैनी संपत्ति है, न उनका बिजनेस में हाथ साफ है, न उनको बिजनेस का मौका मिला। कुल जमा उनके पास पढ़ाई लिखाई था और एक सरकारी नौकरी का भरोसा। तो क्या इस देश के बहुजन समाज की कमर तोड़नी है? RSS को पक्के से पता है कि जब बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। खासकर ग्रुप A और ग्रुप B की नौकरियों में, ग्रुप C की नौकरियों में, ग्रुप D और ग्रुप C की नौकरियों से उनको उतना खतरा नहीं है जितना ग्रुप A और ग्रुप B की नौकरियों से खतरा है। जैसे जब बहुजन समाज के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सवाल पूछते हैं, जब मीडिया जुडिशियरी में जाते हैं तो अपना रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो है वो ग्रुप B और ग्रुप A के लोगों को लड़नी पड़ेगी। जो ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, उन सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जातिवाद के खिलाफ वही लड़ पाएगा जो सिस्टम का हिस्सा बन पाएगा। अब आप ये तस्वीर देखिए। आपने देखा SSP पांडे ने किस तरह से एक दलित और एक OBC भाटी को किस तरह से मेरठ में मारा। अब क्या स्थिति है ये देख लीजिए। IAS, IPS और IFS में 90% IAS, 90% IPS जो है वो जनरल कैटेगरी में है, और 85% IFS जो है वो भी जनरल कैटेगरी में है। उसी तरह इस देश के मीडिया में 90% लोग देख लीजिए, और उसमें भी मैं फिर कह रहा हूं, जनरल कैटेगरी में भी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। यह सबसे बड़ी विडंबना है। तो सारी नौकरियां, सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जनरल कैटेगरी से जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आपकी बात सही साबित होगी। अगर आप अपनी बात सही करना चाहते हैं तो आप जाति जनगणना का डिमांड तो कीजिए। एक जाति जनगणना में सभी मर्ज की दवा है। पता चल जाएगा कि किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन कहां है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन बना बैठा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 90% जज एक ही जाति के हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, सो सोचिए। ये वो जगह है जहां से इस देश के सारे फैसलों पर नजर रखी जाती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन समाज को बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सोचिए, 9 लाख लगभग नौकरियों का बैकलॉग केंद्र में है। राज्यों में 3 लाख के बैकलॉग के हिसाब से भी देख ले तो कितना नुकसान है। एक बड़ा जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास SC ST OBC का पैदा होता, जो इस देश में लड़ाई लड़ता, उसको रोकने के लिए ही नौकरियां नहीं की जा रही है। रिपोर्ट तो यह भी है कि लगभग 9 करोड़ युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। न वो पढ़ाई कर रहे हैं, न स्किल सीख रहे हैं, न काम कर रहे हैं। वो सब बहुजन समाज के हैं।
ज्यादातर, मैं फिर कह रहा हूं, आप जाति जनगणना तो करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादातर बहुजन समाज के युवाओं को बेरोजगार, लाचार और बेबस रखा जा रहा है। उनके पास पैतृक संपत्ति नहीं है जो वो पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें। स्कूल कॉलेज, सोचिए 1 लाख स्कूल क्यों बंद किए गए हैं? कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब क्यों नहीं खोला जा रहा है? ताकि इस देश के बहुसंख्यक आबादी को लाचार, बेबस और कमजोर रखा जाए। इस देश में जनरल कैटेगरी के पास, खासकर जाट, पटेल, मराठा को अगर छोड़ दीजिए, तो जो 3 जातियां हैं जनरल कैटेगरी में, उनके पास प्लान बी है, बिजनेस है, जमीन है, पारिवारिक संपत्ति है, जिस वजह से वो आप सब जानते हैं। लेकिन सवाल है कि 90% लोगों को आप लाचार, बेबस रख के कौन सा मजबूत राष्ट्र बना देंगे? और ये बात समझना पड़ेगा इस देश के बहुसंख्यक आबादी को, और इसके खिलाफ लिखना, पढ़ना, बोलना पड़ेगा। अच्छा हुआ है कम से कम आरक्षण विरोधियों की वजह से अखिलेश यादव, मायावती जी, चाहे चिराग पासवान, अठावले, सबका बयान आ गया है कि आरक्षण को कोई नहीं छेड़ सकता, आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। काश ये लोग राजनीतिक रूप से एक मंच पर आ जाते तो इस देश में आरक्षण विरोधी लोग एक सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर इस देश की बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां एक साथ आ जाएं तो इस देश में जो समतामूलक समाज के विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, वो एक काउंसलर का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ कम से कम इसी बहाने बहुजन समाज के नेताओं की राय तो सामने आ गई है। सोचिए इस देश के जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो कितने शातिर हैं, खासकर वो लोग जिनका पढ़ाई पर दबदबा है, जिनको हम लोग बाबा, जिनको फूले साहब ने कलम कसाई कहा है। वो जाति जनगणना भी नहीं कराते हैं, वो झूठ फैलाते हैं कि सारी SC, ST, OBC की कुछ जातियों ने सारी सीटें खा ली हैं। अरे पता तो चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हम तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना तो करवाओ कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन बैठा हुआ है। और जो लोग सपा, बसपा, RJD, JDU को वोट का डर दिखाते हैं ना, उनको मैं बता दूं, बहुजन नेताओं को, कि अरे जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो वोट देकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ये सब भरम में मत रहिए, अपने समाज के साथ रहिए। और जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। वैसे भी जेनजी खिलाफ हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सोचिए 65 करोड़ जेनजी है, उसमें 55 करोड़ SC, ST, OBC के हैं, और अब सब सोशल मीडिया पर है और उनको अपने देश की हकीकत पता चल रही है। टीवी अखबार में 90% एक जाति विशेष के लोग थे, खबरें छुपाई गई, लेकिन अब सोशल मीडिया है, वो खबरें देख रहे हैं दुनिया की। वो देख रहे हैं कि देश में नौकरियां नहीं दी जा रही है, बैकलॉग रखा जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सबसे बढ़िया वक्त है, बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट होना चाहिए कम से कम मुद्दों पर। और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, सबल लीडरशिप वाली जो भी पार्टियां हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी से बेहतर कांग्रेस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां लोकलाज था, वहां आटे में नमक मिलाया जा रहा था, यहां तो नमक में आटा मिलाया जा रहा है। तो आरएसएस की विचारधारा शुरू से रही है, चाहे गोलवलकर हो, वो आरक्षण के पैरोकार नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस में जगजीवन बाबू जैसे लोग थे, बाबा साहब कानून मंत्री बने थे, समय समय पर कांग्रेस में तब SC, ST फेडरेशन भी था, OBC की भागीदारी भी थोड़ी बहुत बढ़ रही थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अब धीरे धीरे बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए कि आपके युवा तैयार हैं, आप लोग एक मंच पर आइए और इस देश को बेहतर मुल्क बनाइए। विज्ञान, इस देश में स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। धर्म की राजनीति से चंद जातियों का फायदा हो सकता है, मुट्ठी भर लोगों का फायदा हो सकता है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को फायदा नहीं हो सकता है। इस देश को बेहतर बनाना है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की राजनीति है, वो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की राजनीति है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस सिर्फ आरक्षण नहीं है, स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, विज्ञान, समतामूलक समाज है। लेकिन ये बात उनको नहीं समझाया जा सकता है जो सोने का नाटक कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो लोग जो अखिलेश यादव, मायावती जी, तमाम बहुजन नेताओं पर, चिराग पासवान पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परिवार तो सब बचाता है, लेकिन आप तो अपने जाति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति के लिए बेईमानी करते हैं। जातिवाद क्या है?
अपनी जाति को देखकर नंबर बढ़ा देना, अपनी जाति को देखकर नंबर दे देना, नौकरी दे देना, और जो जाति के आपके नहीं है उसका नंबर काट लेना। तो जातिवाद तो और खतरनाक है। सोचिए, तो जो लोग परिवारवाद पर बोलते हैं ना, उनको जातिवाद का पहले इलाज करना चाहिए। इस देश में हर बीमारी का इलाज जातिवाद है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये देश तभी आप असली राष्ट्रवादी हैं तभी जब इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार दे। और आरक्षण किसी का अधिकार छीनता नहीं है, जिनका अधिकार छीन लिया गया है उनको मदद करता है। और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। चलिए, एक अच्छा है कि कम से कम बहुजन समाज के सारे नेता इस मुद्दे पर अब कम से कम एकजुट हुए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।